नमस्कार। क्या किसी से भी बात शुरू करने का कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका? आज हम एक ऐसी ही ऑनलाइन मेथड को समझने वाले हैं जिसे डार्क नीडल कहा जाता है। चलिए इसके हर कदम को गहराई से जानते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मेथड का जो फलसफा है वो इसी एक लाइन में छिपा है। पूरी की पूरी डार्क नीडल तकनीक इसी एक सोच पर बनी है कि सीधी बात करने से पहले सामने वाले को अपनी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस कराएं। तो इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस घबराहट से जो किसी से बात करने से पहले होती है। फिर नो रिजेक्शन अप्रोच को समझेंगे, बातचीत की तैयारी करेंगे, दिलचस्पी कैसे जगाई जाए वो देखेंगे, और आखिर में फ़ोन नंबर कैसे लिया जाता है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला कदम वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में है। सोर्स के मुताबिक कुछ भी करने से पहले प्रैक्टिस के जरिए रिजेक्शन के डर पर काबू पाना सबसे जरूरी है। इसके लिए सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं सीधी साधी वार्म अप एक्सरसाइज बताता है। रोजाना 10 महिलाओं के पास जाकर सिर्फ टाइम पूछना है। इसका मकसद बस इतना है कि किसी अजनबी से बात करने की जो झिझक है वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगे। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स सही जगह चुनने पर भी काफ़ी जोर देता है। देखिए, पार्क या मॉल जैसी जगहों की सलाह दी गई है जहां प्रेशर कम होता है, और नाइट क्लब जैसी जगहों से बचने को कहा गया है जहां पहले से ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पर, नो रिजेक्शन अप्रोच। इसमें हम देखेंगे कि बात करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए ताकि सामने वाला इंसान असहज ना हो। यहाँ पर सॉस एक 5 सेकंड रूल की बात करता है। इसकी साइकोलॉजी बड़ी सीधी है। जैसे ही किसी से बात करने का फैसला करें, 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लें, क्योंकि ज्यादा देर रुकने से हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है और हम हिचकिचा जाते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि क्या नहीं करना चाहिए। सोर्स के मुताबिक इस तरह का सीधा अप्रोच लगभग हमेशा एक बहाने पर जाकर खत्म होता है, और ये तकनीक इसी चीज से बचाने के लिए बनाई गई है। और यहीं पर इस तकनीक का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रतिरोध की दीवार। सोर्स का मानना है कि जब किसी को लगता है कि कोई सीधे तौर पर उन्हें अप्रोच कर रहा है, तो वो तुरंत एक डिफेंसिव दीवार खड़ी कर लेते हैं। इस तकनीक का लक्ष्य इसी दीवार को बनने ही नहीं देना है। तो सवाल यह है कि इस प्रतिरोध की दीवार को बनने से रोका कैसे जाए। सोर्स का जवाब है, अपने अप्रोच के एंगल से। सामने से आना सीधा सीधा इरादा जाहिर करता है, और पीछे से आना किसी को भी चौंका सकता है। इसलिए सबसे सही तरीका है साइड से अप्रोच करना। सोर्स के मुताबिक साइड अप्रोच करने का भी एक खास तरीका है। उनके पास से गुजरते हुए बस अपना सिर उनकी तरफ झुकाएं और अपने कंधे के ऊपर से बात शुरू करें। माना जाता है कि ये बॉडी पोस्चर कम धमकाने वाला होता है और डिफेंस को एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम तीसरे हिस्से में आ गए हैं, बातचीत को असल में शुरू कैसे किया जाए। सोर्स यहां पर सीधे सवाल पूछने की जगह इनडायरेक्ट ओपनर्स इस्तेमाल करने पर जोर देता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपका ओपनर ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि आप बस कैजुअली बात कर रहे हैं, कोई और मकसद नहीं है। इससे सामने वाले की वो प्रतिरोध की दीवार खड़ी ही नहीं होती। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसे फोन ओपनर कहते हैं। इसमें आप फोन पर बात करने का नाटक करते हैं और फिर आसपास मौजूद किसी से एक थोड़ा विवादास्पद सवाल पूछते हैं। मकसद होता है एक हल्की फुल्की बहस छेड़ना। ये एक और उदाहरण है जो आपके आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। सोर्स की सलाह है कि अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करें ताकि बातचीत रटी रटाई ना लगे बल्कि नेचुरल लगे। अब ये एक और तरीका है, सीधा सवाल पूछने के बजाय एक अंदाजा लगाइए। सोर्स का कहना है कि इससे जिज्ञासा पैदा होती है। अगर आपका अंदाजा गलत भी निकला तो भी ये बातचीत शुरू करने का एक अच्छा मौका बन जाता है। अच्छा, तो बातचीत तो शुरू हो गई, पर यह तो सिर्फ पहला कदम था। अब देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक इस छोटी सी बात को असली दिलचस्पी और आकर्षण में कैसे बदला जाए। यहाँ पे सोर्स बातचीत को और गहरा बनाने के लिए कई एडवांस टेक्निक्स की बात करता है, जैसे कि पुश एंड पुल, जिसमें आप पहले तारीफ करते हैं और फिर मजाक में थोड़ा पीछे हटते हैं ताकि एक मजेदार तनाव बना रहे। ये सारे तरीके बातचीत को सिर्फ हाय हेलो से आगे ले जाने के लिए हैं। ग्रुप में अप्रोच करने की ये जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी कह सकते हैं उल्टी लगती है। मतलब आप जिससे बात करने गए हैं उसे कुछ देर के लिए इग्नोर करें और उसके दोस्तों पर ज्यादा ध्यान दें। सोर्स का तर्क ये है कि इससे आपका टारगेट आपके ध्यान के लिए और कोशिश करेगा।
आकर्षण को और बढ़ाने के लिए सोर्स कुछ हल्के और चुलबुले फिजिकल टच का भी जिक्र करता है, जैसे कि एक हल्का हाई फाइव देना या बालों की तारीफ करते हुए उन्हें छूना। सोर्स का तर्क है कि इससे कंफर्ट लेवल बढ़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी मेथड के आखिरी मकसद पर, फोन नंबर कैसे लिया जाए। नंबर लेने के लिए भी सोर्स एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट देता है। इसमें पहले जिज्ञासा पैदा की जाती है, फिर जल्दी में होने का बहाना बनाया जाता है और आखिर में सवाल पूछने के बजाय सीधा फोन पकड़ा दिया जाता है। ये तरीका एक तरह से ये मानकर चलता है कि नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन क्या हो अगर यह स्क्रिप्ट काम ना करे? सोर्स कहता है कि इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, चाहे कोई मना करे या गलत नंबर दे। सोर्स की सलाह है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बिना वक्त बर्बाद किए उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएं। तो इस पूरी इतनी डिटेल्ड सोशल स्क्रिप्ट को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, इस तरह की बनी बनाई सिस्टमैटिक तकनीकों की जो लोकप्रियता है वो आज की दुनिया में इंसानी कनेक्शन की तलाश के बारे में आखिर क्या बताती है? ये एक सोचने वाली बात है।